पहले ध्यान देंगे, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसके पहले हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके थे, इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके थे। कोण आर, मतलब जिस कोण के लिए, जैसे यहाँ पे लंब क्यू है तो इस कोण के लिए प्रश्न नहीं बनेगा। जब बनेगा किसके लिए बनेगा? कोण पी के लिए और कोण आर के लिए। जिस पर लंब होगा उसके लिए प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे tan पी और कट आर बनाया। अब मान लीजिए खाली tan का कोट का मान रखकर घटा दिए तो नहीं चलेगा। यहाँ पे tan पी के लिए मान अलग होगा, कोट आर के लिए मान क्या होगा? अलग होगा। चलिए देखेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 ही मान दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो मान है 12 और 13, ये 2 मान दिया। ये मान मैं अंदाजे के क्या हूँ निकाल लिया हूँ, लेकिन इसको क्लियर करके मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए कैसे। अच्छा इसको भी मिटा दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये मान हमारे पास 2 मान दिया है। अगर फिगर से हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर और क्या है 13 सेंटीमीटर है। क्या है हमारे पास? एक लंब है फिगर के अनुसार, और क्या है कण है। हमारे पास बचा क्या है बी। तो पहले हम क्या करेंगे, बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? यहाँ हल लिख दीजिएगा, और यहाँ लिखा है कि 3 में उससे हम कर रहे हैं तो लिखिएगा कि पी क्या कमी है, किसका पी क्या कमी है, किसकी कमी है बाबू? तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? √h² माइनस क्या होता है पी का स्क्वायर। अब पी बराबर देखो h का मान कितना है बाबू? 13 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। तो पी बराबर कितना हो गया? 169 माइनस 144। अब इसको घटाओगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2। तो पी बराबर कितना? 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया? तो पी बराबर कितना आ गया बाबू? 5। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोण पी के लिए लंब आधार अलग निकाल लीजिए। तो कोण के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। किसके अनुसार बदलता है? कोण के अनुसार। तो अब यहाँ क्या करोगे कि कोण क्या लिखोगे? कोण पी के लिए क्या लिखोगे? कोण पी के लिए। अब देखो कोण पी के लिए लंब क्या बनेगा, समझो। इसके सामने वाला जो है ना, तो आपने क्या निकाला? 5 सेंटीमीटर निकाला है ना इसको। तो 5 सेंटीमीटर। तो पी इसके लिए कितना बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा? आप पी कितना बन जाएगा बाबू? 12 सेंटीमीटर। कोण कभी बदलता नहीं है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। हालांकि एच में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? अब यहाँ क्या करना है, tan पी का मान निकालिएगा। किसका मान निकालेगा? tan पी। पी भाई क्या होता है? पी होता है। तो tan पी के लिए क्या पी का मान कितना निकला है? 12। अरे 12 निकला है, एक मिनट 5 निकला है, 5 निकला है। कितना निकला है? बी का मान कितना निकला है? 12। इसको समीकरण कितना मान लो? 1 मान लो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, tan p बराबर क्या हुआ? p बाई बी आई इक्वल टू 5/12। इसको समीकरण इसी नहीं मानेंगे तो अभी चल जाएगा, इससे जरूरी की समीकरण मानना ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप किसके लिए कोण किसके लिए लिखोगे? आर के लिए। किसके लिए बाबू? तो कोण आर के लिए अगर बात कर रहे हो तो कोण आर के लिए देखो कि कोण आर के लिए अब इसके सामने वाला लंब बन जाएगा। पी बराबर कितना हो जाएगा? 12। पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब देखिए एच बराबर कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या बात करोगे, यहाँ लिखोगे क्या चीज? tan सॉरी कॉट आर है ना। तो कॉट आर, हाँ कॉट आर का मान निकालना है ना बाबू। tan पी का मान यहाँ पे निकाल लिए इसके लिए, ठीक है। अब कॉट आर के लिए निकालना है। तो कॉट आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई पी। तो आप देखो यहाँ पे पी का मान कितना निकला है? 5। और इसका मान कितना निकला है? 12, ठीक है। इसको समीकरण कितना मान लो? 2 मान लो। अब लिख दो प्रश्न से। किससे? अब प्रश्न के अनुसार आएंगे। किसके अनुसार आएंगे? तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? tan p माइनस क्या कॉट आर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि tan p का मान देख लो कहां से, समीकरण 1 से। tan p का मान देखो, समीकरण क्या निकला है? 5/12, ठीक है। घटाओ कोट आर का मान क्या है? 5/12। आप भली भांति बटा के जोड़ घटाओ जानते होंगे, जानते हैं ना। 12 कैल्शियम 12। 5 घटाओ 5 इसको क्या गया? 0/12, अर्थात क्या हो गया? 0। यही क्या हो गया आपका? इसका मान निकल गया 10 माइनस